श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ॐ। गीता स्वाध्याय 170वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं राजविद्या राजगुह्य योग 9वां अध्याय, और हमने 24वां श्लोक का अध्ययन कर लिया था। उसको एक बार दोहरा लेते हैं। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। तो वहाँ श्री कृष्ण अपने आप को सर्वोच्च और सुप्रीम बता रहे हैं। तो यदि श्री कृष्ण सुप्रीम है तो वो क्या ये बोल रहे हैं कि दूसरे छोटे हैं? ये इसको जिसको बोलते हैं ना, वो सेक्टेरियन व्यू। मेरा भगवान सबसे ऊपर का, सब मेरा भगवान सबसे ऊंचा, मैं जिसको पूजा करता हूँ वो सबसे ऊंचा है, बाकी झूठे हैं या नहीं है इत्यादि। ये जो स्टैंड होता है वह ऐसा ही लग रहा है ना, कि वो बोल रहे हैं कि बाकी कुछ तो है ही नहीं, मैं ही हूँ। मगर उनका व्यू पॉइंट एक्चुअली वैसे संकीर्ण नहीं है, वो बहुत बड़ा व्यू पॉइंट है। वो बोल रहे हैं कि है, बाकी सारे देवता, जो आप यदि उसको पूछ रहे हैं तो सारे देवता हैं, क्योंककि ईश्वर जो है उसका नाम और रूप हमारी कल्पना के अनुसार उसकी वो मैनिफेस्ट होता है। मगर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सर्वोच्च इसीलिए हूं कि मैं ही सब हूं, मैं ही सबके अंदर में व्यापी हूं और सब कुछ मेरे अंदर में ही है। तो ये ऐसा जब स्टैंड लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि जो मुझे समझते हैं, जो मेरा तत्व समझते हैं, वो मेरे पास आ जाते हैं। जो नहीं समझते हैं, ना अभिजानंती, तो क्या होता है? तो वो वापस च्यवंती थे, तो ये वापस घूमते रहते हैं, आते रहते हैं, वो मेरी गोडाउन पे बैठ जाते हैं। तो यदि यही कह रहे हैं कि तो फिर जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग वाले लोग हैं, वो उनको कोई सक्सेस नहीं मिलेगा क्या? श्री कृष्ण कह रहे हैं वैसा नहीं है। तुम्हारी यदि जो भी तुम पूजा करते हो, पूजा यानी जो भी यज्ञ करते हो, जो भी तुम्हारा एफर्ट है, उस एफर्ट के अंदर में यदि श्रद्धा है तो तुमको जिस चीज की तुम उपासना कर रहे हो वो तुम्हें प्राप्त होगी। वहां कोई उनको डाउट नहीं है। और वो बहुत जिसको हम लोग बोलते हैं ना, छाती ठोक कर बोलना, तो वो छाती ठोक कर बोल रहे हैं कि तुमको सक्सेस तो मिलेगा ही। हाँ, कंडीशन है, कंडीशन के बगैर तो मैं कुछ बोलता ही नहीं हूं। तो कंडीशन के साथ उन्होंने ये कहा कि कंडीशन ये है श्रद्धा। कंडीशन क्या है? अनन्य भक्ति। श्रद्धा कंडीशन क्या है? अनन्य चिंता। तो ये कंडीशन के साथ तुम जो भी उपासना करते हो वो तुमको सक्सेस होगी ही उसमें, ये मैं अब तुमको बता रहा हूं। तो ऐसा है सचमुच क्या? तो वो समझाने के लिए अगला श्लोक के अंदर में वो हमें बताते हैं। श्लोक नंबर 25, 25वां श्लोक ले लीजिए। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्यज्ञोऽपि यज्ञोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देव यानी यान्ति, यान्ति यानी जाते हैं। देवव्रता, जो देवता की पूजा करते हैं वो देव के पास जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान,
देवव्रत क्या, जो देवता की पूजा करते हैं वो देव के पास पहुंचते हैं। पितृन्यान्ति पितृव्रताः, पितृ की जो पूजा करते हैं वो पितृ के पास जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत के पास जाते हैं। और यान्ति मद, यान्ति जाते हैं मत मेरी, जो मेरी मेरे पास जाते आते हैं कौन, यजिनः, जो पूजा करते हैं मुझे, अपि माम, मुझे पूजा करते हैं। तो यहाँ 4 तरह के लोगों के बारे में बताया है, 4 तरह के उपासनाओं के बारे में बताया है। एक होता है जो देव पूजा है, पितृ पूजा है, भूत पूजा है और परब्रह्म की पूजा है। तो यहाँ ये इनको हमें यदि डायरेक्टली एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग वर्ड बाय वर्ड लिया जाए तो देव, पितृ और भूत। देव यानी वो एक पर्टिकुलर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, स्वर्ग है जिसके अंदर वे अप्सराएं हैं, अमरावती करके नामक एक एक शहर है। तो और फिर उसके ऊपर भी और भी लोग हैं, ऋषि लोग हैं, तो ऋषियों जहाँ विचरण करते हैं उसके ऊपर वैसे चलते जाते हैं। भूर्भुवः स्वः तप मह जन सब सत्यम, ये सारे लोग हैं। ये लोगों के अंदर में जो विराजमान है, इनको जो पूजा करता है वो उन उन लोगों के पास पहुंचता है। पितृलोक भी अलग एक लोक है। तो पितृ की पूजा जो करते हैं, पितृ यानी हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी जो पूजा करता है वो पितृलोक पहुंचता है। भूतों की जो पूजा करता है, हाँ, तो वो भूतों के, वो भूत बन जाता है, वो भूतों के साथ रहता है और भूतों के पास पहुंच जाता है। मगर श्री कृष्ण का ये मीनिंग इतना डायरेक्ट यदि है तो हमें बाकी मीनिंग्स के साथ इसका कॉन्टेक्सचुअल समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग थोड़ा-सा हमें मनन करना ज़रूरी है। देव वर्ड जो है, इसके बारे में उन्होंने हम लोगों को जैसे पहले समझाया था कि देव यानी इंद्र, जिस पर राज करता है। इंद्र कौन है? इंद्रियों का राजा, इंद्रियों का जो का प्रभुत्व करता है। यानी जो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो श्रद्धा युक्त अनन्य चिंता के साथ वो पूजा करता है, वो उस देवलोक में पहुंचता है। दिन के 8 घंटे 9 घंटे जिम में जाकर जिम में शरीर बनाते हैं। बॉडी आइडेंटिफिकेशन है, शरीर बना रहे हैं, देव पूजा है ये। ये देव पूजा में जो हम, आप यदि किसी भी सक्सेसफुल फिल्म एक्टर को ले लीजिए, तो वो सिर्फ फिल्म एक्टर क्या कर रहा है, वो उसके एक्टिंग के अंदर में कितनी श्रद्धा डालकर, कितना हार्ड वर्क करके, बहुत मेहनत करते हैं लोग, और करने के बाद फिर उनको सक्सेस भी मिलती है। देव पूजा है ये। तो देव पूजा करके हमें देवों को सेटिस्फाई करना संभव है। यान्ति देव व्रता, देखिए वर्ड यूज किया है उन्होंने, व्रता। देव उपासना सिर्फ नहीं, व्रता, व्रत, जो जिन लोग व्रत हैं, तो व्रता का मतलब होता है जो, जिसके अंदर में दृढ़ निश्चय है, जिनके अंदर में एक दृढ़ता है, जिनके अंदर में एक साहस है इस पूजा करने की। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं यान्ति देवव्रता देवान, देव के पास पहुंचते हैं, यानी इनकी सेंस ग्रेटिफिकेशन जो उनको चाहिए वो उनको मिलती है। उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन धन के माध्यम से मिलती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन उनको नाम या यश के माध्यम से मिलती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन उनको के माध्यम से मिलती है, भोजन के माध्यम से मिलती है। ये सारा ही देव पूजा की कैटेगरी के अंदर में, जिसको देव पूजा कह रहे हैं। फिर दूसरा हो गया पितृ पूजा। पितृ कौन है? हमारे एंसेस्टर्स। एंसेस्टर से हमें क्या मिलता है? हमारे पितृ से हमें क्या मिलता है? हमें ट्रेडिशन मिलता है, हमें हमारा कल्चर मिलता है। तो जो पिछले कल्चर के अंदर में फंसे हुए नहीं, देखिए पहले ऐसा था, हम इसको नहीं तोड़ेंगे, हम इसको नहीं बदलेंगे। जो इसके अंदर में फंसे हुए हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से इसका अध्ययन करते हैं, ट्रेडिशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहां सक्सेसफुल होंगे। तो वहां क्या बोल रहे हैं कि पितृन्यान्ति पितृव्रता, अगेन व्रता। तो पितृव्रत जो इन लोग होते हैं वो ट्रेडिशन कल्चर को अपहोल्ड करते हैं। इन दोनों के केस में क्या है,
यदि हम देव पूजा करते हैं तो हमें बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट का ग्रेटिफिकेशन मिलता है। बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट को, मनस को, बुद्धि को, शरीर को जो सुख मिलता है, प्रॉब्लम क्या है? ये सुख सामयिक है और कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाता है। पितृ पूजा करते हैं, ट्रेडिशन के पीछे लगे रहते हैं, मगर यदि दुनिया बदल जाती है तो फिर वो ट्रेडिशन बदल जाता है और हमें दुख होने लगता है। तो ये परमानेंट नहीं है। भूत पूजा का मतलब जो लंबे दांत वाले, लंबे बाल वाले भूतों की बात नहीं हो रही है। यहाँ मटेरियल जो यूनिवर्स है, मटेरियल यूनिवर्स के साथ जिन लोग, जो साइंटिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल, जो मटेरियल साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, हाँ, ये सारे ऑजी और हिस्ट्री जो है जितने, वो सारे जो इसके अंदर में वो पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अंदर में भी यदि श्रद्धावंतः, पहले यूज किया था उन्होंने वर्ड, वो श्रद्धा के साथ यदि हम लोग पूजा करते हैं तो उनको उसमें सक्सेस प्राप्त होती है। मगर इसमें ना एक्चुअली देखिए, उपनिषद बहुत सुंदर से बोलता है इसके अंदर में कि ये जो पूजा हम करते हैं ना, ये हम इग्नोरेंट हैं तो ही करते हैं। ये उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि ये जो इग्नोरेंट पर्सन, जो मूढ़ है, वो दूसरे लोगों का सुख का माध्यम है। जब वो अग्नि में आहुति करता है, वो यज्ञ करता है, तो वो देवलोक के सुख का कारण बनता है। जब वो वेद अध्ययन करता है तो वो ऋषियों का सुख का माध्यम बनता है। जब वो पितृ के पास पूजा करता है और प्रजनन करता है, बच्चे पैदा करता है, तो वो पितृ का सुख का माध्यम बनता है। जब वो दूसरे मनुष्यों को जगह देता है, रहने की जगह देता है, खाना देता है, तो वो दूसरे मनुष्यों का सुख का माध्यम बन जाता है। जब वो जंतुओं को खाना देता है, चारा देता है, पानी देता है, तो वो जंतुओं का वो सुख का माध्यम बन जाता है। तो चींटी हमारे घर में जो रहती है, हमारे कारण ही उसको सुख मिलता है। तो इसीलिए हम अपने आप को, मनुष्य सबसे ऊंचा है, मनुष्य सबसे अच्छा है, मनुष्य, ये समझकर एक्चुअली उपनिषद खुद ही बोल रहा है कि हे मूर्ख, तुम कर्म में यदि फंसे हो तो तुम दूसरों के सुख का भोग का पात्र का माध्यम बने हो। यज्ञ हवन करके देव जो हैं, कहते थे कि देव यज्ञ को जब हम आहुति डालते हैं तो वो आहुति से उनको एनर्जी मिलती है। हिरण्यकशिपु के केस में हम लोगों को कहानी में बताया जाता है कि उसने सारे यज्ञ और हवन बंद कर दिए, और यज्ञ हवन बंद करने के कारण, आहुति ना मिलने के कारण देवों को कि शक्तिहीन हो गए, देव शक्तिहीन हो गए। तो मनुष्य जब आहुति करता है, देवलोक सुखी हो जाते हैं। पितृ तर्पण करते हैं तो पितृ सुखी हो जाते हैं। सुख का माध्यम तो हम हैं। हमें सुख मिलने से ज्यादा हम सुख देने के लिए लगे पड़े हैं लोगों को, और वो हम आराम से बोलते हैं कि हाँ हाँ, कर कर कर, मैं तेरे को प्रोटेक्ट करता हूँ। इसीलिए देव हमें प्रोटेक्ट करते हैं, पितृ हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो उपनिषद ये थोड़ा सा व्यंग्यात्मक रूप से बता रहा है कि हे मूढ़, तुम जो कर्म के अंदर में बंधे हुए हो, तो कर्म के अंदर में बंधे होते तो दूसरों का सुख का माध्यम बन रहे हो, तुम्हें आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली है। आनंद की प्राप्ति के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तो वहां श्री कृष्ण हमें बहुत बता रहे हैं कि मत यजीनो अपि माम भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मत यजीनो अपि माम। तो मुझे, मेरे पास, देखिए, अल्टीमेट रियलिटी के पास जब हमें पहुंचने की इच्छा होती है, उसके साथ हम कंटिन्यूअसली लिप्त रहते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा ना कि बहुत साल तक यदि दो जन साथ में रहते हैं, हाँ, पति पत्नी, तो फिर वो बहुत एक जैसे दिखने लगते हैं। एक्चुअली वो दिखते नहीं है, वो उसका आचरण बहुत सिमिलर हो जाता है, दोनों की बिहेवियर सेम हो जाती है, दोनों के रिएक्शन बाहर की सिचुएशन की सिमिलर हो जाती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि श्री रामकृष्ण परमहंस की एक कहानी है कि वो उनको म्यूजियम लेकर गए थे,
तो उन्होंने वहां जाकर एक जगह पर जाकर देखकर बहुत जोर जोर से बलराम बलराम करके उनका जो भक्त था बलराम बोस उसको बुला रहे थे। तो बलराम सोचा कि अरे वापस इसको कुछ हो गया, वापस वहां दौड़े तो उन्होंने फॉसिल दिखाया। फॉसिल को देखकर बोला कि ये देखो क्या है। तो उनको समझाया कि ये फॉसिल जो है ये कीड़ा था, वो पत्थर के अंदर में अटक कर अल्टीमेटली वो भी पत्थर बन गया। तुरंत श्री रामकृष्ण परमहंस घूमकर बलराम को पूछते हैं कि यदि कीड़ा पत्थर के साथ रहता है तो वो भी पत्थर यदि बन जाता है तो तू सत्संग करेगा तो तेरा क्या होगा रे। तो हम जब हमारे अंदर में सत्संग, याद रखिए हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी चर्चा की है, सत्संग यानी सत यानी एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का संग यानी हमारे आत्मन के साथ कंटिन्यूअस हमारे साथ का आत्मन का साथ। तो ये आत्मन का साथ यदि हम कंटिन्यूअसली मेंटेन करें, यान्ति मद यजिनो अपि माम, तो हम भी उस फॉसिल के जैसे धीरे धीरे उसके जैसे ही बन जाते हैं। तो इसीलिए उसके पास पहुंचने के लिए हमें हमारे लिए उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया, सक्सेस की तुम्हें कोई चिंता नहीं है, सक्सेस से डरने की कोई बात नहीं है। तो अब और एक दूसरा सवाल उठता है कि तुम खाली खाली बार बार हे कृष्ण बोल रहे हो कि अनन्य भक्ति करो, अनन्य चिंता करो, तुम सिर्फ आत्मन का ध्यान करो, तो इसी से तुम पार कर जाओगे। मगर वेद के अंदर में जब जाते हैं तो वेद हमें बहुत क्लियरली बताता है कि बहुत सारे रिचुअल्स हैं और रिचुअल्स को करने हैं। पौराणिक समय के अंदर में जैसे मोदगल पुराण है जिसके अंदर में गणेश जी की उपासना के बारे में पूरा बताया गया है। तो वहां गणेश चतुर्थी के पूजा के अंदर में 21 पत्र से, 21 पत्र यानी 21 टाइप के पत्ते से उनकी पूजा करनी होती है। बिल्व पत्र, शामी पत्र, मच्छी पत्र, धतूरा इत्यादि इत्यादि 21 टाइप के पत्र से उनकी पूजा करनी होती है। और नहीं किया तो या फिर अब श्री विद्या ले लीजिए। तो श्री विद्या के अंदर में पात्र साधना करके एक बहुत इलेबोरेट एक पूजा है जिसके अंदर में तरह तरह के पात्र वेसल्स, इनको तरह से एक पर्टिकुलर तरीके से सजाया जाता है, फिर एक बार लगाने के बाद उसको हिलाना नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी इलेबोरेट रिचुअल्स है। ये इलेबोरेट रिचुअल्स ना करने से फल नहीं मिलेगा, ये वेद भी कभी कभी बोलता है। उपनिषद बोल रहा है कि यस्य अग्निहोत्रम अदर्शम अपौर्णमासम अचातुर्मास्यम अनाग्रयणम अतिथि वर्जितम अहुतम अवैश्वदेवम अविधिना हुतम च तस्य आसप्तमान लोकान हिनस्ति। जिसके अग्निहोत्र के अंदर में, जिसके यज्ञ के अंदर में अमावस्या में जो आहुति डालनी होती है वो यदि उसने नहीं डाली है, पूर्णिमा के समय जो आहुति डालनी होती है उसने नहीं डाली है, यदि वर्षा काल के समय चातुर्मास्य वर्षा काल के समय जो आहुति तथा प्रथम फल अन्नादि के समय जो डालने वाली आहुति है उससे जो रहित है, यदि वो यदि अहुत है यानी यदि उसने आहुति नहीं की है या उसने अविधि पूर्वक आहुति नहीं की है, उसने यदि अतिथि यज्ञ नहीं किया है। अतिथि यज्ञ किसको कहते हैं? तो एक्चुअली अतिथि यज्ञ इसको कहते थे अतिथि, यानी आपका घर इतना खुला होना चाहिए कि जिसको चाहिए वो बिना बताए आपके घर आ सकता है। आजकल कोई होता ही नहीं है, पहले फोन करते हैं, फोन करने के बाद हम सोचते हैं 10 बार, हाँ करें ना करें। तो अतिथि यज्ञ विहीन है। जिसने विश्वदेव यानी बाकी भूतों के लिए, बाकी जो जीवित जंतु हैं, काकस, गोग्रास, श्वानवास, तो ये जो कुत्ता बिल्ली इत्यादि को खाना नहीं देते की आहुतियों के से रहित है, वो अपने सातों लोकों की पुण्य प्रत्याशा नष्ट कर देता है। ये उपनिषद बोल रहा है। मगर यहाँ एक डेफिनेशन है, देखिए सातों लोकों के बारे में बताया है, ये परम गति के बारे में नहीं बताया है। सातों लोकों का मतलब क्या? यानी जो हम लोगों ने पहले भी देखा कि पुण्य करने के लिए जो कर्म करते हैं उसके लिए ये सब जरूरी है, उसके लिए ये सब कुछ एकदम नियम अनुसार विधि पूर्वक हमें करना जरूरी है। मगर ये विधि पूर्वक जो पूजा करते हैं वो अविधि है, ये हम लोगों को श्री कृष्ण ने पहले बताया। तो फिर हम लोगों को क्या करना है?
तो हम लोगों को जो करना है उसके बारे में श्री कृष्ण अगले वाले श्लोक के अंदर में बहुत क्लियरली, और बहुत फेमस श्लोक है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो अगला वाला श्लोक ले लीजिए, श्लोक नंबर 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपाहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम पत्ता, पुष्प फूल, फल और पानी। यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भी मुझे भक्ति के साथ, भक्त्या विथ डिवोशन, भक्ति के साथ प्रयच्छति देता है, तत् वो, अहम मैं, तदहम तत् अहम, भक्ति उपहृतम जो मुझे भक्ति के साथ दिया जाता है, अश्नामी मैं ग्रहण करता हूँ, प्रयतात्मनः जो ये चीज जिसने प्योर कॉन्शियसनेस के साथ मुझे दी है, उसके आत्मन के कॉन्शियसनेस के साथ उसने मुझे दी है, प्रयत्न किया है मुझे देने के लिए। तो जो भी मुझे ये देता है, देखिए भक्त्या उपहृतम जब बोलते हैं, उपहृतम का मतलब ग्रहण करना विथ, ऑफर करना विथ डिवोशन, ऑफर करना। अश्नामी का मतलब होता है ग्रहण करना। ग्रहण करना कैसे? आनंद के साथ ग्रहण करना, उसको अश्नामी कहते हैं। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामी प्रयतात्मनः। बहुत सुंदर से एक डेफिनेशन कर दे रहे हैं कि मुझे क्या, तुम यदि बाहरी पूजा करना ही चाहते हो तो क्या करना चाहिए। तो वहां वो कह रहे हैं कि ये जो एग्नोस्टिक लोग होते हैं ना, एग्नोस्टिक का मतलब होता है जिसको नहीं पता, एग्नोसोस, नॉट टू नो, एग्नोस्टिक आई डोंट नो। वो पूछते हैं, नहीं मैं भगवान में विश्वास करता हूं मगर मंदिर क्यों जाऊं, मुझे मंदिर नहीं जाना है, भगवान तो इधर भी है। भगवान इधर भी है, ये क्या तुम्हारी अनुभूति है या बस किसी ने बोला और तुमने सुन लिया? तो इसीलिए मंदिर जाओ भाई, मगर मंदिर जाकर फिर मैं क्या करूं? ऐसे तो फिर हॉस्पिटल और मंदिर, हॉस्पिटल और बना लेते हैं उस पैसे से। देखिए हॉस्पिटल भी जरूरत है और मंदिर भी जरूरत है, शारीरिक उन्नति भी जरूरत है, शारीरिक क्षेम भी जरूरत है, और मानसिक बुद्धि का भी क्षेम की जरूरत है, प्रोटेक्शन। ये मंदिर जो बनता है उसके अंदर में उसको कोई जरूरत नहीं है मंदिर की। वो वहां बैठी बैठी वो नहीं बोल रही है कि मुझे बलि दे दो, हाँ, मेरे 10 हाथ से मैं आकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो तो वहां सिर्फ है, वो हम हमारे लिए मंदिर बनाते हैं। तो वो ये जो रिचुअल करते हैं वो रिचुअल हमारे लिए है, उसके लिए नहीं है। रिचुअल्स जो हैं वो किसी भी यात्रा के समय शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब गाड़ी चला रहे थे तो पहली पहली बार जब गाड़ी चलाना सीखा मैंने, तो बहुत क्लियरली रूल्स के अनुसार पहले, और उस समय मैनुअल शिफ्ट वाला गाड़ी था, तो फिर उसमें क्या करना था, तो पहले क्लच दबाओ, फिर गियर करो, फिर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करो, उसके बाद वापस फर्स्ट गियर में डालो, फिर धीरे धीरे ब्रेक को छोड़ो, क्लच को छोड़ो और एक्सीलरेटर दबाओ। चलाते समय याद रखो कि वो जो पीछे देखने वाली जो मिरर है, रियर व्यू मिरर है, उसको वो सही रहे, इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे नियम। और सारे नियम डिटेल में फॉलो करते थे। जब वो डिटेल में फॉलो नहीं करते हैं तो कड़ी गाड़ी या तो वो हिचकी मारती है, या बंद हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती है, या फिर वो ठोक देती है। तो ये रिचुअल्स थे। जब इतने सालों से गाड़ी चला रहे हैं
अभी गाड़ी में बैठते हैं तो क्या होता है, वही गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है, पता भी नहीं चलता, फ़ोन में बात करते-करते गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये जो जर्नी के अंदर में जब हम हमारी जो ग्रोथ होती है, वैसे ही स्पिरिचुअली भी हमें पहले-पहले अपने आप को उस डिसिप्लिन में बाँधना ज़रूरी है। तो उसके जब ये सारे प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस कर्म से हो रहे हैं, यह कर्म है। उसके बाद जब हम कर्म योग, उसके बाद उपासना, और उपासना के साथ जब उसके अंदर में प्रेम और भक्ति दोनों एक साथ जाग उठे, तब और कुछ की जरूरत नहीं है, तब फिर कुछ ही जरूरत नहीं है। कृष्ण अपने जीवन में भी इसका प्रमाण हमें देते हैं। सुदामा का एग्जाम्पल है, विदुर का एग्जाम्पल है। दुर्योधन जब वो हस्तिनापुर गए दूत बन के, और दूत बनकर जाने के बाद उनको जब छप्पन भोग उनको लगा के दुर्योधन ने खाने को कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं विदुर के घर में साग खाने जा रहा हूं। तो विदुर का साग उन्होंने ग्रहण किया, मगर क्योंकि उनको भक्ति चाहिए। देखिए, दो बार ऑफरिंग के अंदर में 2 बार भक्ति का वर्ड उन्होंने यूज किया है। यो मां भक्त्या प्रयच्छति बोला है, और उसके बाद सेकंड लाइन में फिर बोला है भक्त्या उपाहृतम, भक्त्या उपाहृतम। तो भक्ति उनको चाहिए, यानी इसके अंदर में एक एक्चुअली एक बहुत सुंदर ऐसा एक इसका ही क्लियर एग्जांपल है कि यहाँ सांदीपनी साधनालय है पवई में, चिन्मय मिशन का। तो वहाँ गुरुदेव थे, और उनकी छोटी सी वहाँ कुटिया है, तो गैर कुटिया थी, तो वहाँ वो बैठे थे और लोग आ रहे थे, उनसे मिल रहे थे। और बाहर थोड़ा सा बहुत सुंदर सा बट छोटा सा एक बगीचा भी है। तो एक व्यक्ति आया, उसने 2 हिबिस्कस के फ्लावर, जास्वंती की जो फूल होते हैं, वो लेकर उसने गुरुदेव के चरण पे रखे। गुरुदेव ने चरण से फूल भी उठाए और साइड में रखे, और मुस्कुराकर बोले कि ये कहाँ से लेके आए? तो ये व्यक्ति ने कहा, यही बगीचे से। अच्छा, तो मेरा ही फूल उठाकर तुम मुझे दे रहे हो? तो बेचारा वो व्यक्ति थोड़ा शर्मा गया। तो शर्माने के बाद, नहीं, 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 ये देखो, हम सब कुछ हम वैसा ही करते हैं। हमें जो भी मिला है, वो उसके माध्यम से मिला है। यदि हमारी हर ह्यूमन एफर्ट के अंदर में उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति के बगैर वो ह्यूमन एफर्ट पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए तुम जब देना चाहते ही हो ना, तो मुझे तुम्हारा ईगो दे दो। गुरुदेव ने उस व्यक्ति को कहा, ईगो हमारा है, तो वो चाहिए, वो देना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति। भक्त्या, भक्ति का मतलब होता है कि हमारा ईगो का दमन करना। तो इसीलिए जब देखिए, हम जब खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, चम्मच से, मान लीजिए कि चम्मच से खाना खा रहे हैं, तो चम्मच के अंदर में खाना लगाते हैं, मुंह के अंदर में जाता है, चम्मच वापस आ जाता है। चम्मच को कुछ नहीं होता है ना, चम्मच अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करते रहता है। तो जो खाना खा रहे हैं वो अशनामी, वो बन गया, मैं ही बन गया, खाना तो मैं बन गया। वापस क्या आया? तो वो चम्मच वापस आया। यदि चम्मच जो है, जो वापस आता है, वो ही प्रसाद है जो वापस आता है। मगर जो हमने दिया ना, वो सेब या नारियल या पेड़े नहीं था, उसके अंदर में जुड़ी हुई भक्ति थी। जब वो भक्ति के साथ उनको दिया जाता है, तो वो मैं ग्रहण करता हूँ, मैं वो ही बन जाता हूँ। तो मैं अपने आप को उनके सामने यदि ऑफर कर देता हूँ, तो मैं ही वो ही बन जाऊंगा। देखिए, मैं जब एक एप्पल को ग्रहण करता हूँ, तो वो एप्पल मैं बन जाता हूँ। एप्पल मैं बन जाता हूँ, मैं एप्पल नहीं बनता, सॉरी, एप्पल मैं बन जाता हूँ, एप्पल मेरा हिस्सा बन जाता है। और वैसे ही मैं यदि अपने ईगो को यदि उनके पास ऑफर करता हूँ, भक्त्या उपहितम करता हूँ, तो फिर वो उस ईगो को ग्रहण कर लेते हैं। तो फिर मैं नहीं रहता, क्योंकि मैं उनके अंदर में ग्रहण हो चुका हूँ। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति।